त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम श्री पंचरत्न गीता से 7वें अध्याय का गीता सार पढ़ने वाले हैं। पंचरत्न गीता में श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, विष्णु स्तवराज, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष, इनके अलावा नित्य स्तुति है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो अर्थ सही दी हुई है, और श्रद्धेय सेठ जी की गजल गीता इसमें दी है। अभी जो आर्त भाव से प्रार्थना जो की गई थी वो प्रार्थना इसमें अभी दी हुई है, और नित्य पठनीय 5 श्लोक जो भी पढ़े गए थे वो भी अर्थ से दिए हुए, और अंत में गीता सार दिया। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, और इसका सार है सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 20वें अध्याय का महात्म्य गीता महात्म्य पुस्तक से पढ़ते हैं। ये दोनों ही पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित है। गीता महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान शिव जी और पार्वती जी का और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का संवाद है, इसके रूप में 18वां अध्याय का महात्म्य दिया हुआ है। तो अभी 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ा जा रहा है। श्री भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही किया। वह धन कमाने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसके प्राण पंखे उड़ गए। फिर वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को याद करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर बहुत सा धन गाड़ रखा है, इसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर उसने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष अपना मनोभाव बताया। तब उनके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला, और उसके पिता सर्प योनि धारण करके जा रहे थे तो उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उन्होंने चिन्हों से उसका निश्चय किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल को खोद रहा है, ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ धन लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं।
पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसके आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को दे करके और पिता ने सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआ, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय के महात्म्य को बतलाया गया है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण।